हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। पिछले कुछ सेशन में हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, आरटीओ, आरपीओ और साइबर रेजिलेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हम इन सब टॉपिक्स को एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप में कंबाइन करेंगे। इस वर्कशॉप का नाम है BCPDR वर्कशॉप, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक कंप्लीट साइबर इंसिडेंट को हैंडल करना और दिखाना कि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रखती है और सिस्टम्स को कैसे रिकवर करती है। आज का सेशन बिल्कुल रियल कोऑपरेटिव एक्सरसाइज की तरह होगा। हम एक रैंसमवेयर अटैक स्टिमुलेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। आज के वर्कशॉप में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस इम्पैक्ट एसेस करना, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट करना, डिजास्टर रिकवरी एग्जीक्यूट करना, क्राइसिस कम्युनिकेशन परफॉर्म करना, रिकवरी वेरीफाई करना और लेसन लर्न डॉक्यूमेंट करना। आज का सेशन पूरे मंथ 6 का प्रैक्टिकल रिवीजन भी है। वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले बिजनेस कंटिन्यूटी का क्विकली रिवीजन करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब होता है डिजास्टर या साइबर अटैक के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू रहना। यानी अगर सिस्टम टेम्परेली अनअवेलेबल है तभी भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सपोज ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम टेम्परेरी अवेलेबल है, बैंक बैकअप ब्रांच ऑपरेशंस और अल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल्स यूज़ करके कस्टमर सर्विस कंटिन्यू रख सकती है। यह बिजनेस कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है। इसका ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज बिजनेस डाउन टाइम, कंटिन्यू क्रिटिकल ऑपरेशन, प्रोटेक्ट कस्टमर्स एंड मेंटेन बिजनेस रेपुटेशन। अब डिजास्टर रिकवरी रिवाइज करते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी बिजनेस को चलाता है, डिजास्टर रिकवरी आईटी सिस्टम्स को रिकवर करती है। डिजास्टर रिकवरी में हम सर्वर्स, डेटाबेस, एप्लीकेशंस और नेटवर्क सर्विसेज रिस्टोर कर सकते हैं। कंपनी का डेटाबेस सर्वर रैंसमवेयर से इनक्रिप्ट हो गया, आईटी टीम क्लाउड बैकअप रिस्टोर करती है, डेटाबेस रिकवर होता है, एप्लीकेशन रिकनेक्ट होती है, एम्प्लॉय फिर से लॉगिन कर पाते हैं और ये डिज़ास्टर रिकवरी है। इसका ऑब्जेक्टिव है रिस्टोर सर्वर्स, रिकवर एप्लीकेशन, रिकवर डेटाबेस, वेरीफाई सर्विसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशंस। अब देखते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी और डिज़ास्टर रिकवरी के साथ कैसे वर्क करते हैं। उसका वर्क फ्लो है, पहले साइबर इंसिडेंट होता है, फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट होती है, फिर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट होता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान स्टार्ट होता है और क्रिटिकल सिस्टम रिस्टोर होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू होते हैं और लेसन लर्न। रियल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब एक्टिविटीज़ पैरेलली चलती हैं। सॉक टीम इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करती है, आईटी टीम रिकवरी करती है, बिजनेस टीम कस्टमर को सपोर्ट देती है, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन हैंडल करती है। इसी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को इंटीग्रेटेड रिजिलेंस कहते हैं। सपोज रैंसमवेयर अटैक हुआ, वेबसाइट टेम्परली बैकअप सर्वर पर शिफ्ट हो गई, क्लाउड बैकअप रिस्टोर हुआ, कस्टमर को ईमेल के थ्रू अपडेट दिया गया है, बिजनेस कंटिन्यू रहा। बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी टुगेदर इंश्योर मिनिमम डाउन टाइम एंड फास्टर रिकवरी। अब हम अपना वर्कशॉप सिनेरियो देखते हैं। आज हम ABC टेक्नोलॉजीज कंपनी का स्टिमुलेशन परफॉर्म करेंगे, जिसका सिनेरियो है मंडे मॉर्निंग एम्प्लॉय फिशिंग ईमेल ओपन करता है, मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, प्राइमरी सर्वर इनक्रिप्ट हो जाता है, वेबसाइट अनअवेलेबल हो जाता है और कस्टमर पोर्टल डाउन हो जाता है। एम्प्लॉय लॉगिन नहीं कर पा रहे और सॉक टीम अलर्ट रिसीव करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वर्कशॉप में स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। एवरी रिकवरी एक्सरसाइज स्टार्ट्स विद अ रियलिस्टिक इंसिडेंट सिनेरियो। अब हम कंप्लीट वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटी 1 इंसिडेंट आइडेंटिफाई करना, एक्टिविटी 2 इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट करना, एक्टिविटी 3 बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट करना और एक्टिविटी 4 स्टेक होल्डर्स को नोटिफाई करना। एक्टिविटी 5 है डिजास्टर रिकवरी परफॉर्म करना, एक्टिविटी 6 है सिस्टम वेरीफाई करना, एक्टिविटी 7 है बिजनेस ऑपरेशंस रिज्यूम करना और एक्टिविटी 8 है लेसन लर्न डॉक्यूमेंट करना। ये एग्जैक्टली वही सीक्वेंस है जो रियल कंपनीज डिजास्टर रिकवरी ड्रिल के टाइम परफॉर्म करती है। वर्कशॉप का पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है इंसिडेंट असेसमेंट। सबसे पहले हम इंसिडेंट का प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है कि कौन सा सिस्टम अफेक्ट हुआ है, बिजनेस इम्पैक्ट कितना है, कस्टमर अफेक्ट हुए हैं क्या, आरटीओ कितना है, आरपीओ कितना है,
रिकवरी प्रायोरिटी क्या है। एग्जाम्पल, अफेक्टेड सिस्टम, प्राइमरी डेटाबेस सर्वर, बिजनेस इम्पैक्ट, हाई प्रायोरिटी क्रिटिकल, ITO है 2 hours, RPO है 15 minutes और रिस्क लेवल है क्रिटिकल। ये इन्फॉर्मेशन रिकवरी टीम को हेल्प करती है डिसाइड करने में कि सबसे पहले किस सिस्टम को रिस्टोर करना है। अब हम वर्कशॉप का नेक्स्ट फेज परफॉर्म करते हैं। अज्यूम करिए कि रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म हो चुका है और कंफर्म हो चुका है और मैनेजमेंट ने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस कंटिन्यूटी को बिजनेस कम्प्लीटली बंद ना होना और क्रिटिकल सर्विसेज कंटिन्यू रहना। बिजनेस कंटिन्यूटी टीम इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करती है। एक्शन 1, एक्टिवेट BCP। सबसे पहले बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ऑफिशियली एक्टिवेट किया जाता है। एक्शन 2, कंटिन्यू क्रिटिकल ऑपरेशंस। जो सर्विसेज बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वही प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट, ऑनलाइन ऑर्डर्स, पेमेंट प्रोसेसिंग। एक्शन 3, अल्टरनेट वर्क लोकेशन। अगर ऑफिस इनएक्सेसिबल हो तो एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम या अल्टरनेट ऑफिस से काम कर सकते हैं। एक्शन 4, बैकअप इंटरनेट। प्राइमरी ISP फेल हो गया तो सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवेट किया जाता है। एक्शन 5, कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट टीम कंटिन्यूसली कस्टमर को अपडेट देती रहती है, जैसे कि ABC टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट टेम्परेरी अनअवेलेबल है तो कस्टमर सपोर्ट ईमेल और फ़ोन के थ्रू कस्टमर की रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं। अब डिजास्टर रिकवरी टीम अपना काम स्टार्ट करती है। बिजनेस कंटिन्यूटी बिजनेस को चलाती है, जबकि डिजास्टर रिकवरी IT सिस्टम को रिस्टोर करती है। रिकवरी के स्टेप से इन्फेक्टेड सर्वर आइसोलेटेड, क्लाउड बैकअप रिस्टोर, सेकेंडरी सर्वर स्टार्ट, डेटाबेस रिकवरी, एप्लीकेशन रीस्टार्ट एंड नेटवर्क वेरिफिकेशन। रिकवरी प्रोसेस में हर स्टेप केयरफुली परफॉर्म किया जाता है ताकि मालवेयर दोबारा एक्टिवेट हो। प्राइमरी डेटाबेस सर्विस एनक्रिप्ट हो गया, IT टीम क्लीन क्लाउड बैकअप रिस्टोर करती है, डेटाबेस वेरीफाई होता है और एप्लीकेशन रिकनेक्ट होती है। रिकवरी के साथ साथ कम्युनिकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी तो पैनिक और रूमर स्प्रेड होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय ईमेल प्लस माइक्रोसॉफ्ट टीम, कस्टमर्स वेबसाइट बैनर, ईमेल नोटिफिकेशन, मैनेजमेंट को इमरजेंसी मीटिंग या स्टेटस रिपोर्ट, रेगुलेटर्स को ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट, मीडिया को प्रेस रिलीज बाय ऑथराइज स्पोक पर्सन। कंपनी सोशल मीडिया पर अपडेट पोस्ट करती है कि सर्विस टेम्परेली अनअवेलेबल है और रिकवरी वर्क इन प्रोसेस है। ड्यूरिंग अ क्राइसिस टाइमली एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट। अब अटैक कंट्रोल होने के बाद साइबर रेजिलियंस इवैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर अटैक के लिए रेडी है। रिव्यू चेकलिस्ट करते हैं। अभी बैकअप अवेलेबल है, बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर्ड है, डिजास्टर रिकवरी प्लान वर्कड है, बिजनेस कंटिन्यूटी सक्सेसफुल है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इफेक्टिव है, मॉनिटरिंग एक्टिव है, MFA एनेबल है और रिडंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। असेसमेंट में पता चला कि बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हुआ, लेकिन बैकअप रिस्टोर टेस्टिंग सिर्फ साल में एक बार होती है। रिकमेंडेशन क्या है कि मंथली रिस्टोर टेस्टिंग करो। वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है लेसन लर्न। यह फेज फ्यूचर इंसिडेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बेटर प्रिपेयर करता है। क्वेश्चंस क्या होती है, अटैक का रूट कॉज क्या है, क्या था, रिकवर में कितनी टाइम लगता है, ITO अचीव हुआ, RPO अचीव हुआ, कम्युनिकेशन इफेक्टिव थी, कौन सी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। रूट कॉज है, एम्प्लॉय ने फिशिंग ईमेल ओपन की, तो इम्प्रूवमेंट क्या होगी, मंथली फिशिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग कंडक्ट करो। अब देखते हैं कि इस वर्कशॉप के एंड में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर पाओगे। इंसिडेंट रिपोर्ट, बिजनेस कंटिन्यूटी चेकलिस्ट, डिजास्टर रिकवरी चेकलिस्ट, क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान, रिकवरी रिपोर्ट, साइबर रेजिलियंस चेकलिस्ट एंड लेसन लर्न रिपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर ऑडिट, कंप्लायंस और ट्रेनिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अब हम इस वर्कशॉप का फाइनल मिनी प्रोजेक्ट देखते हैं। आपको ABC टेक्नोलॉजीज़ के लिए कंप्लीट बिजनेस कंटिन्यूटी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिसमें इंक्लूड होगा इंसिडेंट एनालिसिस, बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी एक्शन, डिजास्टर रिकवरी एक्टिविटीज़, क्राइसिस कम्युनिकेशन, रिकवरी वेरिफिकेशन, साइबर रेजिलियंस रिव्यू एंड लेसन लर्न। पूरे मंथ 6 में सीखे हुए कॉन्सेप्ट एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज में अप्लाई करना। इंसिडेंट क्या है, रैंसमवेयर अटैक, BCP एक्टिवेट हुआ, DR स्टार्ट हुआ, कस्टमर अपडेट हुआ, बैकअप को रिस्टोर करा हुआ, फिर सिस्टम वेरीफाई हुआ और बिजनेस रिज्यूम हुआ और लेसन लर्न। आपने एक सक्सेसफुली 6 मंथ कंप्लीट कर लिया है। आज हमने देखा कि बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी, क्राइसिस मैनेजमेंट और साइबर रेजिलियंस अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब साथ मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक और डिजास्टर के बाद
क्विकली रिकवर करने में हेल्प करते हैं। याद रखिए, बिजनेस कंटिन्यूटी बिजनेस को चलाना के लिए रखती है, डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम को रिस्टोर करती है, क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रस्ट मेंटेन करती है, साइबर रेजिलियंस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्गर बनाती है। जब ये सब एक साथ इम्प्लीमेंट होते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन ट्रूली रेजिलियंट बनती है। ट्रू cyber resilience is achieved when an organization can detect incident, continue critical operations, recover system quickly, communicate effectively, and continuously improve after every disruption. अब हम बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी का एंड टू एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। इंसिडेंट डिटेक्शन है, रैंसमवेयर अटैक डिटेक्ट हुआ जिसका इम्पैक्ट है वेबसाइट डाउन, डेटाबेस इनक्रिप्टेड एंड कस्टमर पोर्टल ऑफलाइन है, तो जिसका रिजल्ट है इंसिडेंट कन्फर्म्ड। स्टेप 2 है एक्टिवेट इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, जिसमें एक्शंस होंगे सॉक टीम इन्वेस्टिगेटर्स, आईटी टीम आइसोलेटेड रिफ्सर्स एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड, जिसका रिजल्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स इनिशिएटेड। स्टेप 3 है एक्टिवेट बिजनेस कंटिन्यूटी, जिसमें एक्शन होगा कस्टमर सपोर्ट कंटिन्यूज, एम्प्लॉय शिफ्ट टू अल्टरनेट वर्क मोड, बैकअप इंटरनेट एक्टिवेटेड, जिसका रिजल्ट है क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशंस कंटिन्यू। स्टेप 4 एग्जीक्यूट डिजास्टर रिकवरी, जिसमें एक्शन होगा रिस्टोर क्लाउड बैकअप, स्टार्ट सेकेंडरी सर्वर, रिकवर डेटाबेस, रीस्टार्ट एप्लीकेशन, जिसका रिजल्ट है आईटी सर्विस रिस्टोर। स्टेप 5 है क्राइसिस कम्युनिकेशन, अपडेट्स सेंड टू एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, मैनेजमेंट एंड मीडिया, इसका रिजल्ट होगा स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड विद एन एक्यूरेट डेटा। अब वेरीफाई करते हैं रिकवरी विद अ चेकलिस्ट, जिसमें होता है वेबसाइट एक्सेसिबल, डेटाबेस वर्किंग, ईमेल ऑपरेशंस, कस्टमर पोर्टल फंक्शन एंड रिजल्ट होगा रिकवरी से सक्सेसफुल। रिव्यू एंड इम्प्रूव ये लास्ट स्टेप होती है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि बैकअप वर्क सक्सेसफुली, रिस्टोर टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म मंथली एंड एम्प्लॉय फिशिंग अवेयरनेस नीड्स इम्प्रूवमेंट। अभी बिजनेस कंटिन्यूटी एक्सरसाइज रिपोर्ट में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एक्सरसाइज होगी कि हमने BCPDR वर्कशॉप करा है, सिनेरियो क्या है कि कौन सा अटैक हुआ है, इंसिडेंट में क्या क्या हुआ, जैसे कि प्राइमरी सिस्टम्स वेर इनक्रिप्टेड एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड डिजास्टर रिकवरी वेर एक्टिवेटेड। इंसिडेंट का समरी देना है। बिजनेस इम्पैक्ट में हमें लिखना है कि बिजनेस के फंक्शंस और उसका इम्पैक्ट है प्रायोरिटी, जैसे कि कस्टमर पोर्टल का इम्पैक्ट है हाई तो क्रिटिकल प्रायोरिटी होगी, HR का लो है तो प्रायोरिटी होगी मीडियम। और एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ की जैसे कि हमने क्या क्या करा है पूरे इंसिडेंट के थ्रू, हमने नोटिफाई करा है स्टेक होल्डर्स को, रिस्टोर करा है, वेरीफाई किया है, रिज्यूम भी हुआ है, BCP भी एक्टिवेट किया है। लेसन लर्न क्यों होता है वो मैंने आपको पिछले इसमें बता दिया था कि वो हमें बताता है कि नेक्स्ट इसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और हमने इसमें भी क्या करा है, जैसे कि मंथली बैकअप रिस्टोर चाहिए, क्वार्टरली BCPDR ड्रिल चाहिए, ये सब करना जिससे हमारा एक इम्प्रूवमेंट होगा। ये हो गया हमारा एक बिजनेस कंटिन्यूटी एक्सरसाइज रिपोर्ट। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर लिए। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।